मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ के मोटरवे M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान होने वाला खौफनाक तसादुम। 20 जिंदगियां निकल गया। हादसे के बाद आग भड़क उठी। बस में सवार जीते जागते इंसान चश्मे ज़दन में जलकर खाकस्तर हो गए। लाशें भी मस्क हो गई। मुतअद्दिद अफराद की शनाख्त DNA के बगैर नामुमकिन हो गई। मोटरवे M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान होने वाला खौफनाक तसादुम। 20 जिंदगियां निगल गया। जलालपुर पीरवाला के करीब ऑयल टैंकर मुसाफिर बस में खौफनाक तसादुम। आग भड़क उठी। कयामत खेज मनाजिर। 20 मुसाफिर जिंदा जल गए। 6 शदीद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। शनाख्त के बाद ही लाशें वुरसा के हवाले की जाएंगी। मुसाफिर बस को काट कर लाशों को निकाला गया। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मुसाफिर बस लाहौर से कराची आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस ट्वीट किया कि ऑयल टैंकर हादसा निहायत ही अफसोसनाक है। हादसे में 20 कीमती जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा हूँ। मेरी दुआएं गमज़दा खानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन को जवार रहमत में जगह दे। रोहड़ी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस पेशावर से कराची जा रही थी। उधर दौड़ में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। सांगड़ में 2 ट्रकों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। अहम खबर, मुख्तलिफ हादसात मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए। अफसोसनाक वाकयात। रोहड़ी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गए। हादसे में 7 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस पेशावर से कराची जा रही थी। उधर दौड़ में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया जबकि सांगड़ में 2 ट्रकों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। अब्दुल रऊफ अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल रऊफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी शाहराह पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पेशावर से कराची जाने वाली कोच जो उलट गई, तेज़ रफ्तार की वजह से उलट गई है जिसके नतीजे में 7 अफराद जो है जहाँ बहक हो गए हैं और तकरीबन 20 से ज़ायद जो है लोग अफराद जो है ज़ख्मी हो गए हैं जिसको जो है तिबी इमदाद के लिए तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ज़रा के मुताबिक जो हादसा पेश आया है ये जो तेज़ रफ्तार की वजह से आया है और जिसके नतीजे में जो है तकरीबन 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और जो जख्मी हुए वो जो है रेस्क्यू टीमें जो है उसको तालका के लिए किया गया है। आपको मेरा कैमरा में देखा सके तो ये जो कोच जिससे आज वाक़या पेश आया है वो जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ये जो है मोटरवे के मोड़ पे जो है वाक़या पेश आया है। मैं आपको मज़ीद पता चलूँ इस वाक़े के बाद जो है फौरी तौर पर जो ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर चाय वकूआ पर पहुँच कर जो है जो लाशें हैं उसको भी सर्द खाने तालका अस्पताल रोहड़ी में सर्द खाने में रखा गया है और जो जख्मी हैं उसको तबी इमदाद के लिए जो रोहड़ी तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ज़िले इंतज़ामिया का यही कहना है कि ये जो वाक़या पेश आया है जो तेज़ रफ्तार और जो है वहाँ पर जो बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ अब्बासी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। लाइट डीजल 43 पैसे महंगा हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे की मामूली कमी की गई। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा, अवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत ने 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान किया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपए 44 पैसे और मट्टी के तेल की नई कीमत 199 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। वजारत खजाना ने लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे फी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद नई कीमत 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर होगी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने दावा कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि जो कीमतें बढ़ी या फिर वो कम हुई हैं वो PSO खरीद के मुताबिक हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल, जिन्होंने दावा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जो कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं वो PSO खरीद के मुताबिक हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि मियां साहब ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की है और गुज़िश्ता रोज मीटिंग भी छोड़कर चले गए। उनका यह भी कहना था कि मजीद 1 पैसे का बोझ भी आवाम पर नहीं डाल सकते और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की मजीद तायद नहीं कर सकती। आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम हो गई। आलमी मार्केट में कीमत $87 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल 1% सस्ता, नई कीमत $93 फी बैरल पर पहुंच गई। कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रफ्तारी की इतलात पर हुई। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि इनसे अवामी मफाद में फैसलों की तवक्को रखना खाम ख्याली होगी। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने वाज़ेह किया कि असल जिद्दोजहद आवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो आवाम के मफाद में फैसले होंगे। IMF और दोस्त ममालिक से सहारा मिलने पर मईशत ट्रैक पर आ गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। पहले से सस्ता डॉलर मजीद 98 पैसे कम होकर 213 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक मार्केट के मुकाबले में मजीद सस्ता होकर 208 रुपए का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स कहते हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर की तलब खत्म हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मस्बत रुझान देखा जा रहा है। KSE 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे से 43,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। IMF और दोस्त ममालिक से सहारा मिलने पर मईशत ट्रैक पर आ रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी है। पहले से सस्ता डॉलर मजीद 98 पैसे कम होकर 213 रुपए पर आ गया है। मुल्क की जगमगाती मईशत संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। KSE 100 इंडेक्स 43,800 की हद उबूर कर गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। हमजा गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आगाज मुस्बत जोन के साथ हुआ। इस वक्त भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ग्रीन स्केल पे ट्रेड करिए KSE 100 इंडेक्स 43,800 पॉइंट की नफसातियत पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट का आगाज हुआ 43,700 से हुआ। 100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया अनवेट इंडेक्स में। ताहम इस वक्त KSE अनवेट इंडेक्स में 250 और 300 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। 43,800 की नफसातियत बहाल हो गई है। 2 दिन के अंदर अनवेट इंडेक्स में 3,800 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत सिमत रवा दवा है, जिसका बुनियादी असर मुकामी ब्रोकरेज हाउस और फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ रहा है। इसी की वजह से
KSE 100 इंडेक्स में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। ओवरऑल इस वक्त ब्लू चिप कंपनी से अगर मैं बात करूं तो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स में इस वक्त नुमाया खरीदो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स, ऑयल शेयर इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, इस्लामिक इंडेक्स पर मुस्बत असर मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त वॉल्यूम 14 मिलियन से जायद का रिकॉर्ड किया जा चुका है। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। मुकामी ब्रोकरेज हाउस एतमाद के साथ इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह IMF से डील है, रुपए का मजबूत होना, फॉरेक्स मार्केट में अमरीकी डॉलर का तसलसल से गिरना और दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिलना, ये तमाम मुस्बत अशारिये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। और जैसे जैसे IMF की डील का वक्त करीब आएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतरी की नच पर रवा दवा होगी, जिसका बुनियादी असर 100 इंडेक्स पर मुरतब होगा। जबकि रुपया दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट हो या इंटरबैंक मार्केट, उसमें कमजोर होता जा रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर कमजोर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान और IMF कर्ज फराहमी के माहदे पर मसवदे का शिकवार जायजा ले रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए डाटा का तफसीली जायजा लिया और वजारत खजाना से राब्ता किया है। IMF आज ही इस मसवदे की कॉपी पाकिस्तान को भिजवाएगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला है और कर्ज माहदे के लिए जो इजहार अमादगी का मुसवदा था उसकी शिकवार जायजा जो है वो जारी है दोनों फरीकैन के दरमियान। IMF पाकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए जो डाटा है उसका तफसीली जायजा ले रहा है और उसके बाद ये मुसवदा जो है वो वजारत खजाना को भिजवाया जाएगा। आज ही पाकिस्तान को ये मुसवदे की कॉपी जो है वो मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वजीर खजाना और कायम मकाम गवर्नर हतमी जो मुसवदा है उस पर दस्तखत करके IMF को दोबारा भिजवाएंगे और जो बोर्ड है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसका इजलास 29 अगस्त को होगा, जिसमें इस मुसवदे की हतमी कॉपी की मंजूरी दे दी जाएगी और मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर जो है वो मुंतकिल किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का हमारा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं को 18 अगस्त को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सेक्रेटरी जनरल और साबिक गवर्नर शाह फरमान और सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी तलब किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के मुआविन के घर पर छापा और अहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी के वाक़े पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने नोटिस ले लिया है। कमेटी ने इस हवाले से कल इजलास भी तलब किया है। इजलास दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट कमेटी रूम नंबर 4 में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल करेंगे। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को भी तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में 7 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में 7 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जा रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बेहजाद सलीमी, आगाह कीजिएगा, काबीना इजलास में कौन कौन से उमूर पर गौर होगा? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी, दाखिली और माशी सूरत हाल से मुतल्लक अमूर ज़ेर गौर हैं। काबीना का 7 नुकाती एजेंडा है आज का और इस एजेंडे में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी, अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी, निजी हाउसिंग स्कीम के मामला से मुतल्लक काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी और CCLC के फैसले भी तौसीक के लिए वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से मुतल्लक मामला भी आज काबीना इजलास में ज़ेर गौर आने का इम्कान है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मामले पर शदीद रद्द अमल का इजहार सामने आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने कहा है कि एडवोकेट जनरल की दोबारा जायजा लेने की दरख्वास्त काबिले समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने कहा है कि एडवोकेट जनरल की दोबारा जायजा लेने की दरख्वास्त काबिले समात है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। अदालत का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। उमर बन्नी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर बन्नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के हवाले से जो केस था उसका महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि सेशन जज जो है वो दोबारा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को सुने। अदालत की जानिब से कहा गया है कि एडवोकेट जनरल दोबारा जो है वो जायजा लेने की दरख्वास्त, उनकी जो जायजा लेने की दरख्वास्त है वो काबिल समात है और एडवोकेट जनरल ने रिमांड की इब्तिदा जो है मुस्तरद होने पर दोबारा जायजे की दरख्वास्त जो थी वो दी थी। सेशन जज ने फैसले पर दोबारा जायजे की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी थी। एडवोकेट जनरल ने सेशन जज के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट की जानिब से इसमें ये कहा गया है कि एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तस्वुर की जाएगी, वो खारिज जो है जो नहीं तस्वुर की जाएगी। आज ही जिस्मानी रिमांड पर दोबारा जायजे की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में सुनी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बन्नी तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम और बारिशों की। तो बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिशें सैलाब के बायस तबाही का सिलसिला ताहाल जारी है। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल के दौरान मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कई घर सैलाब की नजर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की वजह से नदी नालों में तुग़यानी है। मुल्क भर में बारिशों के बायस तबाही का सिलसिला ताहाल जारी है। बलूचिस्तान में हथियारी नदी में तुग़यानी से सैकड़ों देहात में पानी दाखिल हो गया। सड़कें ज़ेरे आब आने से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। लहड़ी में सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। कोहलू, चांद्रामा, सारंगानी, अली मर्दान, शिम्बाई में सैलाब के बायस दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। दूसरी जानिब कोहे सुलेमान पर बारिश के बाद राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी से कई देहात ज़ेरे आब आ गए और दर्जनों घर मलियामेट हो गए। तौसा शरीफ में भी सैलाबी रेला मुतादिद घरों को बहा कर ले गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गयी। इंडस हाईवे पर भी पानी जमा हो गया। डेरा गाजी खान में भी बारिशों के बायस पहाड़ों से आने वाले पानी से नशेबी इलाके डूब गए। डैम्स टूटने का भी खतरा है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई रोज तक वक्फे से मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर शीरी मजारी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जेल में नहीं डाल सकते तो राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए पीटीआई से कि अब पीटीआई के लोगों के घरों में जो मुलाजिम है उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आजाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन, जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल लेट आफ्टरनून को कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से और उसको फिर वहां तशद्दुद उस पे करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीजें छुपी हुई नहीं रहती,
हर चीज मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाना कुछ अकल करो, आपकी अकल ज्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज्यादा आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं इकोनॉमी पे एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है। और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इंपोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो अग्री नहीं करती। हो भाई तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं। कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियां उड़ा दी है इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियां उड़ा दी है। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं है, ये भी सोचें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दुबई हुकूमत में सिटिंग एमएलए अली बजदीर के साथ बेसपनाह हुआ है, अभी भी वो जेल में है, तो आप लोगों ने उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने बिल्कुल उठाई। हमारे रहनुमा पीटीआई श्री मज़ारे न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनका ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतसिब फैसले कर रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि जिला टांग में पोलियो वर्कर्स पर दहशतगर्दों का हमला, कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद एहलकारों में निसार और पीर रहमान शामिल हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे काजी जमील हमारे साथ मौजूद हैं। काजी जमील, अपडेट कीजिएगा। टांग में दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया है। कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद एहलकारों में निसार और पीर रहमान शामिल हैं। हम कोशिश करें कि अपने नुमाइंदे से रब्ता कर सकें और मजीद अपडेट हासिल कर सकें। टांग में अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आया है जिसमें पोलियो टीम पर फायरिंग की गई है और सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हो गए हैं। शहीद एहलकारों में निसार और पीर रहमान शामिल हैं। काजी जमील से हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। काजी जमील, अपडेट कीजिएगा। कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, सुबह पोलियो टीम के साथ सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल निसार अहमद और पीर रहमान मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि टांग में 10 रोज पोलियो मुहिम कल से शुरू है, जो 24 अगस्त को खत्म होगी। डेड बॉडीज को करीबी हेडक्वार्टर अस्पताल टांग में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी जमील तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टांग में पोलियो वर्कर्स पर दहशतगर्दों की फायरिंग की मज़म्मत, सिपाही पीर रहमान और निसार खान की शहादत पर अफसोस किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पोलियो वर्कर्स पर हमले करने वाले कौम के बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं। कौम के बच्चों के सेहत के दुश्मनों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने शोधा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की अता की। एक बार फिर बात करेंगे मौसम की और मानसून के चौथे स्पेल की। तो मुल्क भर में स्पेल जारी है, बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ हल्की बारिश जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई की।
मुल्क भर में मानसून के चौथे स्पेल की बारिशें जारी हैं। गुज़िश्ता शब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। कसूर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, जेहलुम और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़िश्ता शब बाराने रहमत बरसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। गुस्ले काबा के लिए आब ज़मज़म और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। आइमा कराम समेत इंतजामिया ने काबा शरीफ के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाहु। सऊदी अरब से अफसोसनाक खबर दें, जहां पर 6 पाकिस्तानी मजदूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से सफरी दस्तावेजात फराहम करने पर मैयतें वतन रवाना कर दी गईं। सऊदी मीडिया के मुताबिक दिल खराश वाक़या ट्रेलर और गाड़ी में तसादुम के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़्वा से जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। शनाख्त खैर ज़मीन, मोहम्मद तैयब, सईदुल्लाह, फजल, हयात खान और हकीम खान के नामों से हुई। फौजी मिशन के खात्मे का मतलब अफगानिस्तान में सिफारती और फलाही मिशन का खात्मा नहीं, अमरीका ने दो टोक कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के 1 साल बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। हाल ही में काबुल में अलकायदा रहनुमा ऐमन अल-ज़वाहिरी की हलाकत इसका सबूत है। और खेल के मैदान से आपको खबर दें कि शाहीन उड़ान भरने को तैयार है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगी। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नया रिकॉर्ड बनाने से 1 कदम की दूरी पर हैं। पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक़ व मग़रिब में मकबूल बनाया और ख़ास तौर पर सूफिया कराम के पैगाम को अपनी मौसीकी और गायकी के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया।